क्लास 8 का है ना। क्या था? बल के बारे में, फोर्स, इसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्या है ये? कौन सा टॉपिक है? बल, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल है क्या चीज? बल से हम लोग क्या क्या काम ले सकते हैं? बहुत सारे काम ले सकते हैं। यानी कि बल के बगैर हम लोग का कोई सा काम नहीं होने वाला है। हम लोग एक कदम आगे बढ़ते भी हैं तो बल की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स बॉडी में ताकत होना चाहिए, है कि नहीं? बॉडी में ताकत होना चाहिए तभी तो आगे बढ़ पाओगे। मीन्स बल हम लोग किसी भी वस्तु को उठाने में, किसी भी वस्तु को खिसकाने में, किसी भी वस्तु को खींचने में, किसी भी वस्तु को धकेलने में, किसी भी वस्तु के आकार को बदलने में, है कि नहीं? या फिर किसी भी वस्तु के रूप को चेंज करने में, सब में क्या लगती है? बल लगती है। अब बल होते हैं कितने प्रकार के, ये जानना है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसको हम लोग खींचते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं जिसको इंजन खींचती है, गाड़ी, वो भी एक प्रकार का क्या लगाते हैं? बल ना लगाते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि बल के प्रकार क्या है? बल के प्रकार, बल कितने प्रकार के हैं? तो बल कितने प्रकार के था? 2 प्रकार के था। बल 2 प्रकार के। पहला क्या था? एक था संपर्क बल, ये ना था संपर्क बल। दूसरा था असंपर्क बल। पहला था संपर्क बल, दूसरा था असंपर्क बल। अब संपर्क और असंपर्क में क्या मतलब है? क्या मतलब है संपर्क और असंपर्क का? क्या तात्पर्य है संपर्क और संपर्क का? संपर्क बल ऐसे हैं जो एक दूसरे के कनेक्ट में, एक दूसरे के कनेक्ट में। असंपर्क वो है जो एक दूसरे के कनेक्ट में ना हो तो भी बल लगता है। तो ना ये बात, फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग, मैं इस चेयर को इस तरह से खींच रहा हूँ, ये मेरे संपर्क में है कि नहीं? किसी डोरी को पकड़ करके अपनी तरफ खींच रहा हूँ, संपर्क में है। किसी चीज़ को हम लोग धकेल देते हैं, संपर्क में है। समझ में आने की बात? किसी वस्तु के आकार को बदल देते हैं, संपर्क में है। संपर्क में तभी तो बदला। तो गाड़ी जो है, गाड़ी को हम लोग धकेल देते हैं, मीन्स संपर्क में है। संपर्क बल का मतलब कि हमारे कांटेक्ट में होना चाहिए, तब लगेगी संपर्क बल, तब होगा वो संपर्क बल। असंपर्क बल जो कि हमारे किसमें नहीं है? संपर्क में नहीं है। ये हमारे संपर्क में नहीं है तो ये फिर है क्या? कैसे इसमें बल लगाया जाए? अब संपर्क बल के कुछ उदाहरण, जैसे मैंने बताया कि हम लोग किसी भी चीज़ को खींचते हैं तो संपर्क बल है। घोड़ा गाड़ी खींचते हैं तो संपर्क बल होता है, संपर्क में तभी तो खींचा गया। या फिर जो है हम लोग किसी भी चीज़ को धकेल दिया, ठीक है, तो मेरे संपर्क में आया तभी तो मैंने धकेल दिया। तो ये समझ में आई। लेकिन असंपर्क समझ में नहीं है कि भाई असंपर्क बल है क्या। असंपर्क बल में बिना कांटेक्ट के, यानी बिना संपर्क के ही इसमें बल लगाया जाता है। तो बिना संपर्क के 2 बल हैं। कितने बल हैं? 2 बल हैं। यानी अगर कहा जाए कि असंपर्क बल के, अगर कहा जाए कि संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, तो संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होते हैं, हाँ, दूसरा घर्षण। संपर्क के 2 प्रकार हैं। इसके कितने हैं? संपर्क के 2 प्रकार। एक क्या है? घर्षण, एक घर्षण, दूसरा पेशी। एक घर्षण, दूसरा पेशी। घर्षण कहते हैं कि जब हमको, यानी किताब को क्या करूंगा, उधर धकेलूंगा, उधर उस डायरेक्शन में, सीधा अपने आगे वाले डायरेक्शन में इसको धकेलूंगा। जब धकेलूंगा ना तो मैं बल लगाऊंगा, इसमें बल लगाऊंगा तो
बल थोड़ा लगाऊंगा तो हिलेगा ही नहीं, उससे थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मिस अब हिलने लायक है, अब थोड़ा ज़्यादा लगा दिया मैंने। तो मैं देखता हूँ कि वस्तु आगे की ओर जा रही है। अब वस्तु आगे की ओर जा रही है ना, तो मेरे ये हाथ का जो ये वाला जो है त्वचा, ये वाला भाग और ये किताब का वाला भाग, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, घर्षण हो जाता है। फ्रिक्शन जिसको कहते हैं, क्या हो जाता है, घर्षण हो जाता है। अब घर्षण होने के कारण ये घर्षण ही वस्तु को आगे की ओर नहीं जाने देता है। मीन्स यहाँ पे दो तरह के बल लगते हैं इसको रोकने में। एक लगते हैं तुम्हारे घर्षण, जो कि तुम देना आगे बढ़ाना चाहती हो और वहाँ पे वो आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, एक घर्षण लगता है। दूसरा लगता है इसमें क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल, जो नीचे की ओर। अब मेरे हाथ में जो पुस्तक रखे हुए हैं ना, ये पुस्तक को नीचे की ओर भी खींच रहा है, समझ में आ रही कि नहीं, नीचे की ओर भी खींच रहा है ये, मतलब नीचे की ओर जाना चाहता है। मैं अगर रोक के ना रखूँ तो ये नीचे गिर जाएगा ज़मीन पर, ठीक है। और ज़मीन यहाँ पे सतही नहीं हो तो फिर ये गड्ढे में गिर जाएगा। मीन्स जहाँ तक उसको खाली जगह मिलेगी वो वहाँ तक जाते रहेगा। मीन्स सेंट्रल फोर्स यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नीचे की ओर से, केंद्र की ओर से जो बल लगाते हैं। और पता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा 90 डिग्री पर लगते हैं किसी भी वस्तु पर, यानी बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में लगेगा, समझ में आ रही कि नहीं। तो ये नीचे की ओर, तो दो प्रकार के बल यहाँ पे इसको रोकने की काम करता है। एक करता है कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ, दूसरा करता है घर्षण बल। तो यहाँ पे इसी को कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो उत्पन्न हुआ इसको क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, घर्षण। तो संपर्क के कारण एक घर्षण हुआ। मीन्स मैंने मेरे हाथों पे किताब रखी हुई है और मैं दूसरे हाथ से किताब को धकेला इस तरह से, जब धकेला तो किताब नहीं जाना चाहता है, यहाँ पे घर्षण भी उत्पन्न हो गया, तो संपर्क के कारण हुआ। किसके कारण हुआ, संपर्क के कारण हुआ। तो संपर्क बल के ही ये उदाहरण है, संपर्क बल के उदाहरण है घर्षण। दूसरा है पेशीय बल। अब पेशीय बल क्या है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि भाई जैसे हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो भोजन हम लोगों ने यहाँ पे रखने के बाद उसको चिबाते हैं और एक लिमिट टाइम पे उसको चिबाना होता है। एक लिमिट टाइम आ जाएगा, उसके बाद ही भोजन अंदर जाएगा। उससे पहले अगर तुम चाहोगे कोशिश करना पड़ नहीं जाएगा। एक लिमिट टाइम तक वहाँ पे उसको घुमाना होता है, यानी लाड़ के साथ मिक्सचर करना होता है। उसके बाद जाकर के फिर भोजन क्या होता है, अंदर जाता है। तो भोजन जाता कैसे, तो अब यहाँ हम लोग रख करके उंगली से धकने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ से मुंह से बल लगाते हैं, मुंह से बल लगाने यहाँ पे आता है। यहाँ पे आने के बाद ये जो है ना, ये वाला जो भाग है कि नहीं, यही इसके बनावट ऐसे है कि मतलब ऊपर खाबर टाइप का बनावट है इसकी। ये वाला जो है, यही एक तरह से बल लगाते हैं नीचे की ओर। तो ये पेशी बल लगाते हैं। कौन से बल लगाते हैं, पेशीय बल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो साइकिल चलाते हैं तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, पेशीय बल लगाते हैं। मिस मांसपेशियों द्वारा बल लगाते हैं, ठीक है। भोजन का छोटी आंत से बड़ी आंत से तो छोटी आंत से बड़ी आंत में जब भोजन जाते हैं या फिर, तो ये भी क्या है, पेशीय बल है। ये भी क्या है, पेशीय बल है, ठीक है। तो यहाँ पे पेशीय बल का उदाहरण कुछ इस तरह से है, यानी घर्षण बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में बीच में उत्पन्न होते हैं उसको घर्षण कहते हैं, घर्षण बल उत्पन्न होता है। और पेशीय बल जो कि ये भी कनेक्टिविटी में है, संपर्क में रहता है, ठीक है। जब तक संपर्क में नहीं रहेगा तब तक ये पेशीय बल काम नहीं करेगा। जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो है पैडल में हम लोग पैर देंगे तो क्या साइकिल चलेगी, नहीं चलेगी ना। मीन्स संपर्क बल ये क्या बोलते हैं, मांसपेशी बल तो मेरा लगा ही नहीं। मांसपेशी बल लगने के लिए मेरा पैर कहाँ पे होना चाहिए, पैडल पे होना चाहिए। कहाँ रखेगा सर, हैंडल पर, यस, पैडल पर रखना है। तो ये हुआ तुम्हारा क्या, पेशीय बल। अब आते हैं हम लोग असंपर्क बल की ओर। अब असंपर्क बल की ओर जो आते हैं तो इसके भी कितने हैं, इसके भी दो प्रकार हैं। इसके क्या हैं प्रकार, कितने हैं, दो हैं। एक है क्या, गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है चुंबकीय बल। एक है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है चुंबकीय। गुरुत्वाकर्षण बल ये किसी भी चीज के कनेक्ट में नहीं होता है, ये किसी भी चीज के कनेक्ट में नहीं होता, ये बगैर कनेक्ट के ही ये बल लगाए जाते हैं। असंपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। एक है तुम्हारे क्या, गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल मैंने बताया कि सभी वस्तु को, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने सारे वस्तुएं हैं, सभी वस्तु को क्या करता है, वो किसके तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे जैसे मैं ये पेन को अगर छोड़ दूँ, ये पेन तो नहीं छोड़ूंगा, दूसरे वाले पेन को छोड़ूंगा। अगर ये पेन को मैंने छोड़ दूँ, ये कैसे भी छोड़ूँ, मैं कैसे भी छोड़ूँ, फिर ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। एक चीज़ तुम देखना कि कोई भी वस्तु को ना तुम ऊपर की ओर फेंको, ठीक है। ऊपर की ओर फेंकने के बाद तुम उसमें देखना कि वो बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में आ जाएगा। तुम कितनों भी इस तरह से तिरछा, कैमरे में चला जाएगा, कितनों भी तिरछा इस तरह से फेंक दो, ऐसे करके फेंको, तो क्या ऐसे करके नहीं गिरना चाहिए,
ऐसे करके गिरना चाहिए ना। जहाँ तक तुम्हारे बल है, जहाँ तक तुम्हारी ताकत वहाँ पे काम कर रहा है, वहाँ तक तो किया। उसके बाद फिर वो जब गिरेगा ना आसमान से यानी ऊपर से, तो सीधा डायरेक्शन ले लेगा। क्या ले लेगा? सीधा डायरेक्शन। यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कहता है कि कोई भी वस्तु को हम खींच रहे हैं ना तो बिल्कुल सीधा खींच लेते हैं, टेढ़ा बेका नहीं, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, बिल्कुल सीधे डायरेक्शन में खींचते हैं। इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगता है? बिल्कुल सीधा लगता है। क्या लगता है? सीधा लगता है। हम कोई भी चीज को फेंकेंगे तो इधर उधर जा सकता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल चीज को फेंकेगा ना तो सीधा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आम गिरते हैं, कहाँ गिरते हैं? जमीन पर गिरते हैं। कहाँ से? पेड़ से। जब पेड़ से आम गिरते हैं जमीन पर तो देखना कि सीधा गिरेंगे। वो जहाँ से टूटने के बाद किसी टहनी में अगर नहीं लगा तो वो सीधा जमीन पे ही गिरेंगे, बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में, जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा। ये किसका कमाल है? गुरुत्वाकर्षण बल का कमाल है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का कमाल है। ठीक है, तो ये असंपर्क बल होता है, मीन्स ये कनेक्ट में नहीं रहता है। ये ऐसा नहीं कि आप जमीन के अंदर से गुरुत्वाकर्षण बल निकलेगा, निकलने के बाद वस्तु को पकड़ेगा तो खींचेगा, ऐसा कोई डायरेक्शन उसमें नहीं है। मीन्स वस्तु कहीं और, फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंट्रल से लगा, वस्तु को खींच लिया, तो ये हुआ तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल। अब आते हैं हम लोग चुंबकीय बल। चुंबक तो देखिए वो सबने, आज चुंबक का ही देन है कि हम लोग बहुत दूर दराज के लोगों से बात कर लेते हैं, उनकी आवाज़ हम तक पहुंच जाती है। समझ आ रही कि नहीं? ये चुंबक का ही कमाल है। तो चुंबक के बल में होता क्या है कि ये भी दूसरे के संपर्क में ना रह करके भी बल लगाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ये भी एक चुंबक है और ये भी एक चुंबक है। अब जब इसको मैं लेके जाऊंगा ना, इसको लेके जाऊंगा एक इतनी दूरी, इतनी डिस्टेंस तक लेके जाऊंगा जहां तक उसका बल, जहां तक उसका क्या बनना, क्षेत्र बन रहा है। मान लो कि ये चुंबक है, ये क्या है? मॉन्स्टर मैग्नेट देखे हो तुम लोग? मॉन्स्टर मैग्नेट देखे हो? मॉन्स्टर चुंबक देखे हो? वो बहुत ज्यादा ही क्या होता है पता है? स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। कहता है कि अगर 2.5 या 3 kg का चुंबक उधर रखो, 2.5-3 kg का चुंबक लगभग उधर रखो, और दोनों चुंबक के बीच में क्या करो, तुम बैठ जाओ। मीन्स ऐसे बैठ जाओ, यानी चुंबक का जो डायरेक्शन होना चाहिए, आगे वाला चुंबक का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए और पीछे वाला चुंबक का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए, और तुम उसी सीधे में बैठ जाओ। उसके बाद वो जो चुंबक आकर के सटेगा ना, दोनों एक जगह चिपका देगा। इतनी खतरनाक होता है। जब वो टकरते हैं ना, जब वो आपस में मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं एक दूसरे आग निकल जाते हैं, चिपकते हैं जब जो, तो इतनी खतरनाक होती है। और जो चुंबक हम लोग रेडियो में, उसके बाद टेलीविजन में जो यूज़ करते हैं, वो चुंबक नॉर्मल चुंबक होते हैं। तो वही चुंबक की हम लोग बात करते हैं। जब चुंबक, ये चुंबक है और ये चुंबक है ना, तो यहाँ तक हम अगर किसी वस्तु को लेके आएंगे तो चुंबक का कोई असर नहीं लग रहा है, पता चला कि चुंबक है ही नहीं। थोड़ा सा लेके आएंगे और करीब यहाँ से लेके आएंगे, अब भी कोई नहीं पता चला कि ये चुंबक है। अब थोड़ा सा खिसकाएंगे ना, यहाँ खिसकाएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक किसी भी वस्तु को लेके आते हैं तो क्या करता है चुंबक अपनी ओर वस्तु को खींच लेता है। तो ये चुंबक के क्षेत्र हुआ। ये क्या हुआ? ये यहाँ से यहाँ तक जो तुम क्या कह सकते हो, इसको चुंबक के क्षेत्र कह सकते हो। ये चुंबक के क्षेत्र हुआ। चुंबक के क्षेत्र की परिभाषा कभी मांगे तो यहीं से निकाल लेना। समझ में आ रही बात कि जब कोई चुंबक किसी निश्चित क्षेत्र से किसी वस्तु को खींचते हैं या धकेलते हैं, उसी क्षेत्र या उसी एरिया को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ, ये चुंबक का डायरेक्शन हुआ, ये चुंबकीय क्षेत्र हुआ। किसी भी वस्तु को यहाँ पे क्या कर लेता है, खींच लेता है अपनी ओर। अब बात रही है कि ये जो चुंबक किसी वस्तु को खींचा तो क्या वो संपर्क में खींचा या असंपर्क में खींचा? असंपर्क में खींचा, मीन्स इसके कनेक्ट में था ही नहीं। यहाँ पे आया तो चुंबक ने खींच लिया अपनी ओर। ठीक है, तो ये एक बल लगाया। कौन क्या लगाया? ये चुंबक भी एक बल लगाया, जिससे वस्तु अपने आपस में आके मिल गया। या कुछ लोहे वाला वस्तु है, उसके करीब में तुम लेके जाओ, वस्तु को खींच लेगा, लोहे को खींच लेगा। तो चुंबक ये असंपर्क बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? सबसे पहले हम लोगों ने जाना बल किसे कहते हो, तो ये सारी चीजें सबके सब क्या है, बल हैं। और बल के फिर हमने समझा कि बल के कितने प्रकार हैं, तो बल के 2 प्रकार निकले। क्या निकले? एक निकले संपर्क बल, दूसरा निकले असंपर्क बल। संपर्क बल के कितने प्रकार हैं, तो संपर्क बल के यहाँ पे भी 2 प्रकार हैं। एक है घर्षण बल, दूसरा है पेशीय बल। उसके बाद हम लोगों ने जाना कि असंपर्क बल के कितने प्रकार हैं, तो असंपर्क बल के भी 2 प्रकार निकले। एक है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है चुंबकीय बल। आप